राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो एक टॉपिक नहीं हो सकता है, तो द्रव गुण पेपर सेकंड के ड्रग्स ही द्रव है, मेरा मतलब है, ठीक है। बट एज यू ऑल नो कि इसमें कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ठीक है। तो आज मैं आपसे केवल और केवल एक द्रव की नहीं, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो मैं एक द्रव्य की बात नहीं करूँगी, 4-5 द्रव्यों की बात कर लूँगी, ठीक है। लंबे वालों में केवल एक ग्रुप की बात करेंगे, पर अभी हम 4-5 ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। पहले मैं बात करूँगी गंडमाला नाशक के द्रव्यों की, ठीक है। गंडमाला नाशक के बाद मैं बात करूँगी स्वेद उपन्ययन द्रव्य की, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगी आपके शुक्र शोधन द्रव्य की, फिर गर्भरोधक द्रव्य की, और फिर बात करूँगी उपवेश की। देखते हैं, अगर इतना हो जाता है इतना ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं गंडमाला नाशक की, ठीक है। तो गंडमाला नाशक पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग है, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि ये पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग ही द्रव्य है, ठीक है। नेम क्या है? पहला है गंडमाला नाशक। गंडमाला नाशक में 2 द्रव्य आते हैं, कंचनार और कांडीर। कांडीर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ठीक है। कांडीर आपके सिलेबस में नहीं है, तो बचा क्या? कंचनार, ठीक है। कंचनार आपके सिलेबस में है, कंचनार, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो आई है वो है रक्त स्तंभन की, ठीक है। रक्त स्तंभन में हमने बहुत सारे द्रव्यों की बात की थी, अब मैं केवल छोटे छोटे द्रव्यों की बात कर रही हूँ। गंडमाला नाशक, गंडमाला नाशक यानी कि पहला कंचनार आता है इसमें, कांचनार, कंचनार भी कहते हैं इसे, गंडारी भी कहते हैं, एक ही है इसमें कंचनार, तो गंडमाला नाशक में आए इसे हम क्या कहेंगे? गंडारी कहेंगे, चमरिक कहेंगे, युगपत्रक, इम्पॉर्टेंट पर्याय, युगपत्रक किसे कहते हैं? कंचनार को कहते हैं, ठीक है। कुर्बदार, कबूरदार, ठीक है। स्वअल्प केसरी, ठीक है, स्वअल्प केसरी। तो कंचनार को हमने क्या कहा? सबसे इम्पॉर्टेंट पर्याय है आपका गंडारी और स्वअल्प केसरी, और लास्ट है आपका कौन सा? युगपत्रक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोटेनिकल नेम बोहीनिया वेरीगेटा, BAUHINIA, बोहीनिया वेरीगेटा, BARIEGATA, ठीक है, वेरीगेटा, बोहीनिया वेरीगेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लेग्यूमिनोसी ही इसकी फैमिली है, ठीक है। क्या है? लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके? गढ़ देखो, वमुना पग, ठीक है, चरक ने दिया, ऊर्ध्वभागर और कषाय वर्ग किसने दिया है? सुश्रुत ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्या? स्वरूप में इसका क्या होता है? वृक्ष होता है, ठीक है। जाति इसकी कंचनार की, पुष्प भेद से कंचनार 3 प्रकार का माना गया है, श्वेत तथा रक्त जाति, ठीक है। इसे लोक में कोयलार कहते हैं, ठीक है। बोहीनिया प्रूपेरिया होती है, ठीक है। इसके पत्र अधिक लंबे और चौड़े होते हैं, पत्र खंड तीक्ष्णाग्र, पुष्प कलिकाएं पंचकोणीय, फलियों ऊपर की ओर कुछ चौड़ी होती हैं। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत में सर्वत्र मिलता है हमें, ठीक है। रासायनिक संगठन क्या होता है इसमें? टैनिन होता है, ठीक है, शर्करा वगैरह होती है, यही सब होता है। गुण क्या है? रूक्ष लघु है। रस कैसा है? कषाय। विपाक क्या है? कटु। वीर क्या है? शीत। और प्रभाव गंडमाला नाशक। तो ये इसका क्या हो गया? पंचक हो गया, ठीक है, पंचक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका इसमें? आपका कर्म देखो, रूक्ष लघु एवं कषाय होने से कफ का और शीत होने से पित्त का, तो ये एक्सेप्शन में चला जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूक्ष लघु इसके गुण हैं, रस कैसा है? कषाय, विपाक कैसा है? कटु, पर वीर्य कैसा है? उष्ण होना चाहिए, पर है कैसा? शीत है, ठीक है। नेक्स्ट इसीलिए क्या है? ये कफ का और पित्त का शमन करता है। व्रण शोधन है, व्रण रोपण है, कुष्ठग्न है, शोथर है, ठीक है। कषाय होने से स्तंभन और कृमिघन है तथा बड़ी मात्रा में वामक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका, यह कषाय छीत होने से रक्त स्तंभन है, ठीक है, क्या है, रक्त स्तंभन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कासर है, मूत्र संग्रहणीय है, आर्तव स्राव को कम करता है, कुष्ठग्न है और रुक्ष होने के कारण यह लेखन और मेद को कम करता है। प्रयोग क्या है, कफ पित्त जन विकारों में प्रयुक्त होता है, क्वाथ में, व्रणों में और चर्म रोगों में प्रक्षालन करता है, ठीक है। स्तंभन होने के कारण अतिसार, प्रवाहिका, गुदभ्रंश, अर्श रोगों में प्रयोग करता है। रक्त पित्त में प्रयुक्त होता है, कास में लाभकर होता है, प्रमेह रोगों में उपयोगी है, स्तंभन करता है, रक्त प्रदर्शित करता है और कुष्ठ रोग करता है, मेदो रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोजांक क्या है, त्वक और पुष्प है। मात्रा क्या है, त्वक चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद आपका है क्वाथ की मात्रा है 40 से 80 मिलीलीटर और पुष्प स्वरस की मात्रा कितनी है, 10 से 20 मिलीलीटर, ठीक है। कंचनार विशिष्ट हो गया, कंचनार गुगलू, कंचनार दिक्वाथ और कंचनारी गुटिका, ठीक है। उसके बाद आपका कांडीर आ रहा है। कांडीर का बस बॉटेनिकल नेम और फैमिली देखो। कांडीर का बॉटेनिकल नेम होता है आपका रेनुकुलेसस स्क्लेरेटस, ठीक है, RANUNCULUS स्केलेरेटस, SCELERATUS, ठीक है, रेनुकुलेशी फैमिली है, ठीक है, रेनुकुलस स्क्लेरेटस, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको कांचनारी ही है, अगर कहीं पूछा जाए तो PV शर्मा के अकॉर्डिंग आपको कांचनारी ही लिखना होगा गंडमाला नाशक में, ठीक है। गंडमाला नाशक क्या है, कंचनार है, बोहगीनिया वेरीगेटा, फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसी, ठीक है। और इसके पर्याय क्या है, युगपत्रक है और क्या है आपका गंडारी है, चमरिक है और क्या है स्वल्प केसरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो क्या था, हमने बताया था, पहले हमने बात कर ली गंडमाला नाशक की। अब आ रही है स्वेदाना पन्न की, ठीक है। इसमें उशीर है, ठीक है, क्या है, उशीर है बस, ठीक है, एक ही प्लांट इसमें दिया है, उशीर दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की कंचनार की, कंचनार किसका द्रव होता है, गंडमाला नाशक के अकॉर्ड रखा है PV शर्मा ने, ठीक है। उसके बाद अब बात करें स्वेदनोपन्ने की, तो स्वेदनोपन्ने की कौन सा है, स्वेदनापन्ने का है आपका केवल एक बताया है, उशीर। उशीर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, वेटिवेरिया ज़ाइज़ेनोइड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेटिवेरिया VETIVERIA वेटिवेरिया ज़ीज़ेनोइड्स ZIZANIOIDIS, ठीक है, ग्रेमिनिएई फैमिली है। गण क्या है, वर्ण है, स्तन्य जनन है, शद्री निग्रहण है, दाह प्रशमन है, तिक्त स्कंध है, ठीक है। अब इसके पर्याय देखो, एक तो खस है, समगंधक है, नलद इंपॉर्टेंट है। नलद क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रशस्त गंधयुक्त होता है, नलद कहते हैं गंध देने वाला। और अम्राण क्यों कहते हैं, कमल नाल के समान होता है। और जलवास क्योंकि जल प्राय स्थानों में होता है, मतलब जहाँ जल ज़्यादा होता है वहाँ होता है, ठीक है। तो तराई इलाकों में मेरा मतलब है वहाँ होता है, ठीक है। स्वरूप है, उशीर वीरण नामक तृण की जड़ है, ठीक है, एक जड़ की जड़ है, ठीक है। तो उशीर का नाम देखो, वेटिवेरिया ज़ाइज़ेनोइड्स ZIZANIOIDS, ठीक है। गुण क्या है, लघु, रूक्ष और लघु है, ठीक है। रस कैसा है, तिक्त और मधुर है। विपाक कैसा है, कटु। वीर कैसा है, शीत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोष कर्म क्या है, ये तिक्त रूक्ष लघु होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शामक करता है। संस्थानिक इसका लेप, दाह प्रशमन है, त्वक दोषहर है, वर्ण है और स्वेदना पन्ने है, ठीक है। और अभ्यंतर नाड़ी स्थान क्या है, मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान का शामक एवं बलप्रद है। फिर क्या है, ये तिक्त होने से दीपन पाचन और शीत होने से तृष्णा निग्रहण, छद्री निग्रहण और स्तंभन है। तिक्त होने से रक्त प्रसादन और शीत होने से हृदय शामक, बल और रक्तरोधक है। तिक्त होने से कफ निसारक है, शीत होने से मूत्र जनन है, ठीक है, स्वेद जनन है, स्वेद दौर्गंधहर है, कुष्ठग्न है। तिक्त और स्वेद जनन होने से ज्वरग्न भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका,
कटु पौष्टिक का भी कार्य करता है तथा विषग्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कफ पित्तजन विकारों में प्रयोग होता है। दाह, चर्म रोग और अतिस्वेद में इसका लेप करते हैं। काय में करते हैं, दाह और चर्म रोग और अतिस्वेद में इसका प्रयोग करते हैं। मद, मूर्छा आदि पित्त प्रधान तथा मस्तिष्क दौर्बल्य जनित विकारों में लाभकारक होता है। अग्निमांद, अजीर्ण, तृष्णा, वमन और अतिसार में दिया जाता है। रक्त विकारों, हृदय की अति तीव्रता से दुर्बलता में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त पित्त को में भी अत्यंत प्रशस्त है। श्वासन संस्थान क्या है, का, सिक्का और श्वास में इसका प्रयोग धूम्र एवं चूर्ण रूप में किया जाता है। ठीक है, मूत्र कृच्छ में लाभकारक है। ठीक है, स्वेद, दौर्गंध एवं कुष्ठ रोग में इसका प्रयोग करते हैं। विशेषता दाह, तृष्णायुक्त ज्वर में देने से ज्वर की शांति हो जाती है। दाह आदि उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। शोष रोग, सामान्य दौर्बल तथा विष की अवस्थाओं में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजांक क्या है, मूल है। मात्रा क्या है, चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है। अर्क तथा हिम की क्या है, 25 से 50 मिलीलीटर। फांट की 50 से 100 मिलीलीटर है। इसका प्रयोग अर्क, हिम, फांट या शरबत के रूप में विशेषित कर होता है। विशिष्ट योग क्या होता है, उशीर आसव है। ठीक है, उशीरादि क्वाथ है और क्या है, उशीरादि चूर्ण है, उशीराद्य तेल है और षडंग पानी है। इतने क्या हैं आपके इसके योग हैं। तो उशीर का बोटेनिकल नेम है वेवेरिया ज़ाइज़ेनॉइड्स, ग्रैमिनी फैमिली है। क्या नाम है उशीर का, वाइटेवेरिया ज़ाइज़ेनॉइड्स और ग्रैमिनी फैमिली है। वाइटेवेरिया VETIVERI है, ज़ाइज़ेनॉइड्स ZIZANIOIDIS। ठीक है, ये होता है। स्वेदनो पग में आता है उशीर और उसमें क्या आता है, गंडमाला नाशक में कांचनार, जिसका नाम है बॉर्गिनिया वेरीगेटा और फैमिली है लेग्यूमिनोशिएई। अब बात कर लेते हैं हमारे उपविषों की। उपविष में क्या आता है, केवल एक ही आता है, गुंजा। पहले हमने बात क्या की, हमने पहले कंचनार की, जो कि है गंडमाला नाशक। फिर स्वेदनोपक की, जिसमें आता है आपका क्या आया था, उशीर आया था। कंचनार का नाम था बॉर्गिनिया वेरीगेटा और उशीर का नाम था आपका वेटिवेरिया ज़ाइज़ेनॉइड्स। ठीक है, ग्रैमिनी इसकी फैमिली होती है। तो हमारे क्या था, भूल गई मैं, हाँ, और गुंजा। अब गुंजा की बात करें, पहले हम बात कर रहे हैं पहले हमने बात करी आपकी गंडमाला नाशक द्रव्य की, जो कि था कांचनार बॉर्गिनिया वेरीगेटा। उसके बाद हमने बात की आपके उशीर की। उशीर का नाम था वेटिवेरिया ज़ाइज़ेनॉइड्स। ठीक है, नॉइडेस। ठीक है, वेटिवेरिया ज़ाइज़ेनॉइड्स। ठीक है, वेटिवेरिया ज़ाइज़ेनॉइड्स। उसके बाद अब हम बात करें गुंजा की। ठीक है, गुंजा का नाम क्या होता है, गुंजा का पहले तो अच्छा आपके कंचनार के पर्याय क्या थे, कंचनार के पर्याय थे तो आपके कंचनार के पर्याय थे गंडारी। ठीक है, और स्वल्प केसरी और क्या था, युगपत्रक। ठीक है, कबूदार और क्या था, चमरिक, ये थे। ठीक है, और आपके इसके नेक्स्ट क्या है आपका, स्वेदनोपन्न के पर्याय क्या है, स्वेदोपन्न के पर्याय हैं आपके नलद है, उशीर है, अम्राण है और सब गंधक है, जलवास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुंजा। गुंजा के क्या पर्याय हैं, रक्तिका। ठीक है, रक्त की तरह होता है इसीलिए रक्तिका कहते हैं। रक्त निर्यास भी है इसमें। तो रक्त निर्यास हमने किस में पढ़ा था, रक्त स्तंभन का द्रव्य था रक्त निर्यास। ठीक है, उसके पर्याय कुछ इससे मिलते जुलते थे। ठीक है, रक्त खून खराब जैसे था। ठीक है, बट इसमें क्या है, गुंजा को हम रक्तिका कहते हैं। रक्तिका का मतलब होता है रक्त की तरह। ठीक है, काणकंती कहते हैं, रक्ति गुगुंची कहते हैं, ये सब कहते हैं। ठीक है, स्वरूप में इसकी लता होती है। अच्छा, बोटेनिकल नेम एब्रस प्रेकेटोरियस, ABRESRUS एब्रस, ABRUS एब्रस, प्रीकेटोरियस PRECATORIUS। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। क्या नाम है इसका, एब्रस, ABRUS एब्रस, प्रीकेटोरियस PRUCI
CATORIUS, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। सुश्रुत ने इसके गण बताए क्या, मूलविष, और भाव प्रकाश ने दिए उपविष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो आपका है वो नेक्स्ट इसका स्वरूप क्या होता है, लता होती है, ठीक है। भाव प्रकाश ने गुंजा दो प्रकार की कही है, एक श्वेत और एक रक्त। उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, सर्वत्र भारत होता है, ठीक है। और रासायनिक संगठन क्या है, हीम है, ग्लूटिनिन और एबेरिन, ठीक है। एब्रस होता है तो एबेरिन, एब्रेलिन, ये सब होता है, ग्लाइकराइजिन और एबेरेलिन, ठीक है। ये सब इसके क्या है, हेम है, ग्लूटिनिन, ये सब इसके केमिकल कंपोजिशन है, गुण। लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, तिक्त कषाय है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है। मूल क्या है इसका, मधुर, और मूल का जो रस होता है वो मधुर और स्निग्ध होता है, ठीक है। दोष और कर्म क्या है, बीज कपवात शामक है, पत्र त्रिदोषहर है, विशेषता वात पित्त शामक है, ठीक है। बीज कुष्ठग्न है, व्रण रोपण है, वेदना स्थापन है, केश्य है, पत्र शोथर है, वेदना स्थापन है, व्रण रोपण है, नाड़ी संतान का उत्तेजक और बल्य है, अधिक मात्रा में मादक है, ठीक है। पत्र क्या है, स्नेहन है। उसके बाद हृदय उत्तेजक है, पत्र और मूल कफ निसारक है, ठीक है, बाजीकरण है, ठीक है। बीज गर्भ निरोधक भी है, मूल गर्भहत्य उत्तेजक है, ठीक है। मूल और पत्र मूत्रल हैं, कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है, और बीज विष है, ठीक है। बीजों का प्रयोग कैसे करेंगे, बीजों का प्रयोग कफवातिक विकारों में करते हैं, पत्र और मूल का त्रिदोष रोगों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चर्म रोग, कुष्ठ रोग, जीर्ण व्रण और खालित्य रोगों में बीजों का लेप करते हैं। इससे सिद्ध तेल का अभ्यंग वात व्याधि में करते हैं। पत्र व्रण शोथ तथा व्रणों में लेप किया जाता है। वात व्याधि, पक्षाघात, उरु स्तंभ में यह प्रयुक्त होता है। पत्र और मूल का प्रयोग कांस और स्वरभेद में मुलेठी के समान करते हैं। बाजीकरण इसके सिद्ध दुग्ध देते हैं। गर्भ निरोधक के लिए ऋतुकाल में प्रतिदिन 2 बार इसका सप्ताह में 1 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए, ठीक है। गर्भ निष्कासन के लिए इसका मूल प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मूल और पत्र का प्रयोग मूत्रकृच में करते हैं, कुष्ठ में दिया जाता है, ज्वर में लाभकारक है, अल्प मात्रा में दौर्बल्य में देते हैं। प्रयोजांक क्या है, बीज मूल पत्र है, ठीक है। बीज चूर्ण की मात्रा हम 60 से 180 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। मूल और पत्र चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम तक देते हैं। विशिष्ट योग क्या है, गुंजा प्रद रस है, पर इसका शोधन करते हैं। गुंजे के बीज का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका क्या भी करेंगे, हम शोधन भी करेंगे। बीज चूर्ण अधिक मात्रा में लेने से वमन और रेचन होता है, ठीक है। बीज चूर्ण की अगर अधिक मात्रा ले ली जाए तो क्या होता है, वमन भी होता है, रेचन भी होता है, मूत्राघात होता है और हृदय अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। छतों में प्रलेप से विषाक्त किया जाता है। मूल अधिक मात्रा में लेने से वामक है। मुख क्षत में मूल का लेप करने से प्रभाव करता है। अच्छा, ये तो विषाक्त के प्रभाव थे। विषाक्त प्रभाव इसका इम्पॉर्टेंट है, साथ में इसका शोधन भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर विषाक्त प्रभाव हो गया तो उसकी चिकित्सा क्या कैसे होती है, तो देखो, चौलाई का रस चीनी मिलाकर पीने से गुंजा का विष नष्ट हो जाता है। क्या करते हैं, चौलाई का रस पीने से क्या होता है, चीनी मिलाकर पीने से गुंजा का जो विष प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शोधन कैसे होता है, गुंजा के बीजों को कांदी या दुग्ध में 1 प्रहर तक रखते स्वेदन करने से शुद्धि हो जाती। कैसे हो जाती, गुंजा के बीजों को जब हम कांजी या गौदुग्ध में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से क्या हो जाती है, उसकी शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हो गई आपके उपविष भी। उपविष क्या है आपका, गुंजा, इसका बोटैनिकल नेम होता है एब्रस प्रिकेटोरियस, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कांचनार का नाम होता है बॉगिनिया वेरीगेटा, जिसका फैमिली है लेग्यूमिनेसी। उसके बाद आपका ये था गंडमाला नाशक। उसके बाद था आपका स्वेदनोपग में हमने पढ़ा उशीर का नाम होता है वेटिवेरिया जेजेनॉइडिस, ठीक है। फैमिली है ग्रेमिनिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है क्या, उपविष। उपविष क्या है, गुंजा है। गुंजा का बोटैनिकल नेम एब्रस प्रिकेटोरियस, ठीक है। और फैमिली लेग्यूमिनेसी।